हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है, 15,000 से 17,000 टेस्टिंग किए जा रहे हैं, किंतु दिल्ली में आज क्या कारण है कि 5,000 या उससे भी कम टेस्टिंग की जा रही है? इन सारे प्रश्नों का जवाब दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो मेरे सामने है, मैं उसे अंग्रेजी में पढ़ के बताता हूं। पेशेंट्स आर क्राइंग विथ पेन एंड देयर इज नोबडी टू अटेंड. Beds will go vacant if this is how the patients are treated in your hospitals. Why has testing gone down in Delhi while it has gone up in other places? Handling of dead bodies show a sorry state of affairs. Patients' families are not even informed about dead bodies. शवों को लेकर और कोविड के कारण जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जिस प्रकार उनके साथ भी एक अमानवीय दृष्टिकोण से ट्रीटमेंट हो रहा है, उस विषय को भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा है और उस पर फटकार लगाई है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि यह समय राजनीति का नहीं है, यह समय एग्रेसिव होकर अटैक करने का नहीं है, यह समय है दिल्ली को संभालने का, यह समय है गंभीरता पूर्वक दिल्ली के विषय में चिंता करने का। आज दिल्ली में लोग दर दर भटक रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, अस्पतालों के बाहर लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, हम राजनीति नहीं चाहते हैं, किंतु जिस प्रकार की राजनीतिक हथकंडों को आपने कुछ दिनों में इस्तेमाल किया है, हमें लगता है इन हथकंडों को आपको बंद करना चाहिए। परसों ही हम देख रहे थे मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टुच्ची राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और एलजी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है ये समय हमले का नहीं है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग का नहीं है। हर कोई मिलकर दिल्ली को ठीक करे। दिल्ली के अस्पतालों की हालत कल मीडिया ने दिखाया था, मैं मीडिया के यहाँ बंधु मौजूद हैं, उन सभी को धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार एलएनजेपी अस्पताल के अंदर शवों के ढेर के बीच में आप दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। शवों के लिए, डेड बॉडीज के लिए कोई इज्जत नहीं है, ये सब आप लोगों ने दिखाया था और आपके कारण सुओ मोटो नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को जाग जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, जिसके पास पब्लिसिटी में खर्च करने के लिए तो बहुत पैसे हैं, किंतु जो मूलभूत आवश्यकताएं दिल्ली में आज आवश्यक है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। हम सिर्फ बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़े दिनों के लिए इस प्रकार की राजनीति को वो दरकिनार करें। पब्लिसिटी अभी छोड़ सकते हैं आप, उस पैसे को जनता पे खर्च करिए। अस्पतालों में एक बार टूर करिए, एक बार जाके आपके मंत्री, आप स्वयं उप मुख्यमंत्री, एलएनजेपी इत्यादि अस्पतालों में जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है उनमें जाके आप देखें परिस्थिति क्या है। आप वहां पर जाके देखें कि किस प्रकार दिल्ली के मरीज, दिल्ली के लोग तड़प रहे हैं, क्या सुविधा उनके लिए हम कर सकते हैं, इस पर आप चिंतन करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि मरीजों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा है, इसको सुनने के बाद दिल बैठ जाता है। हम सब दिल्ली में रहते हैं, हम सब चाहते हैं कि दिल्ली का एक एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, किंतु आज हजारों की तादाद में लोग मरीज आ रहे हैं, रोज मरीज आ रहे हैं, बहुत सारी असुविधाएं हो रही। ऐसे में राजनीति छोड़ करके जो राजनेता हैं दिल्ली के, जिसकी सरकार दिल्ली में है, वो सड़क पर उतरे और लोगों की चिंता करे। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पब्लिसिटी के माध्यम से राजनीति को रूप ना दे, हम इतना ही कहना चाहते हैं और ये आशा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के कानों में ये सब विषय जाएगा। टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बेड्स के विषय में प्रयोजन किया जाएगा, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। लाशों के साथ कम से कम डेड बॉडीज को डिग्निटी मिले, उनके ऊपर कम से कम रहम दिखाए ये सरकार, इतना तो अरविंद केजरीवाल जी को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली में गटर के अंदर डेड बॉडीज मिल रही हैं, नालों में डेड बॉडीज मिल रही है। हाथ जोड़ के हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं, ये अमानवीयता, इसको छोड़ने की आवश्यकता है और अरविंद केजरीवाल जी को संज्ञान लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा है कि परिजनों को मृतकों के बारे में बताया नहीं जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं कोताही हो रही है। इन चीज़ों के विषय में दिल्ली सरकार को सघन चिंतन करना होगा, राजनीति, पब्लिसिटी इत्यादि छोड़कर जमीन पर काम करना होगा, ये हम आशा करते हैं।